एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सीरीज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक चैप्टर उठाने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। प्यारा सा चैप्टर, दुलारा सा चैप्टर। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से वो एरियाज हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिन्हें हम शॉर्ट तरीके से प्रिपेयर करेंगे और जहां से क्वेश्चन भी श्योर है आपके एग्जाम में आना है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो देखो क्या है ना, सिंपल चीज है कि चैप्टर का ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं नेशनलिज्म इन इंडिया का, तो इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जब महात्मा गांधी इंडिया आए 1915 में, तो महात्मा गांधी के इंडिया आने के बाद से कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट इवॉल्व हुआ है। ठीक है, दो बड़े मूवमेंट्स कौन कौन से, एक आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दो बड़े मूवमेंट के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घुमा है। तो अब वहां से हमें क्या उठाना है, क्या श्योर है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, नजर दौड़ाएंगे। उसके पहले एक बार चैप्टर का ओवरव्यू देता हूं मैं आपको। तो चैप्टर का ओवरव्यू जैसे अगर आप देखोगे तो भाई साहब, मैं भी ब्रिटिशर से परेशान, ठीक है, संदीप जी भी ब्रिटिशर से परेशान और बाकी सारे लोग भी ब्रिटिशर से परेशाान। तो हम सबकी तो दोस्ती हो गई आपस में, ठीक है, हम सबकी तो दोस्ती आपस में हो जाएगी। फिर तो दिखती बात है कि जो इंडिया में नेशनलिज्म, इंडिया के लोग देश देश कर रहे थे, एकजुट हो रहे थे ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मतलब जो कॉलोनियल अथॉरिटीज हमारे ऊपर बैठी थी, ठीक है, उनके अगेंस्ट में हम एंटी हो रहे थे, उनके अगेंस्ट जा रहे थे। उससे मतलब वही है कि दुश्मन, ठीक है, ये भी मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, वैसे वाली कहानी हो गई। ठीक है, तो सब एक दूसरे के, इनके भी यही दुश्मन थे, मेरे भी ये दुश्मन थे, तो हम दोस्त बन गए। तो ग्रोथ ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और बैकग्राउंड अगर समझोगे तो उसी समय पे क्या होता है, 1914 से 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने हमें खुल के एक्सप्लॉइट किया अंडर द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सफरिंग्स जो थी वो कॉलोनियल कंट्रीज सफर कर रही थी। फाइन, अब वो चाहे फोर्स रिक्रूटमेंट हो, सारी चीजें हो जो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के नाम पीरियड पे जो अत्याचार हो रहा था, और उसी बीच में क्या है, लोग भरे बैठे थे कि अब बस इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। और तभी महात्मा गांधी इंडिया में आते, तो महात्मा गांधी क्या लेके आते हैं अपने साथ, न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आते हैं। तो महात्मा गांधी का इंडिया आना हुआ और वहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक नया फेज शुरू हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक नया कह सकते हैं एपिसोड शुरू हुआ है। तो वो महात्मा गांधी जब इंडिया आते थे, जैसे सत्याग्रह का प्रिंसिपल वो लेके आते हैं, उनकी नई टेक्निक रहती है, और जो नया फेज शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उस नए फेज में क्या आपको देखने को मिलता है, तो उस नए फेज में आपको देखने को मिलता है कि दो बड़े मूवमेंट्स बताए गए हैं आपको चैप्टर में। जैसे पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरा बैकग्राउंड बताया गया है। क्या बताया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बैकग्राउंड में, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था कंट्री में, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, किन किन ने पार्टिसिपेट किया, क्या सोच के पार्टिसिपेट किया, उसकी क्या लिमिटेशन थी। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करने से पहले जो उसका बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड समझना। बैकग्राउंड क्या था कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो चुका था हमारी कंट्री में, रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत इशू चल रहा था, और इस पूरे सिनेरियो में हमारे लोग जो हैं तो जलियांवाला रॉन्ग्स से परेशान थे, खिलाफत इशू के अगेंस्ट मुस्लिम मासेस जो वॉइस रेज कर रही थी, उनको सबको एक साथ जोड़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। फाइन, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे अगर आप देखोगे, अच्छा इसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बताई है तुम्हें कि महात्मा गांधी आए देखो 1915 में, फाइन, 1916 में मान लो कंट्री घूम रहे थे, 17 में वो खेदा गए और चंपारण और खेदा गए, 18 में वो गए अहमदाबाद, 19 में जैसे अगर आप देखोगे 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए वो के बैकड्रॉप में रॉलेट एक्ट वगैरह पास हुआ था, सारा सब कुछ हुआ। ठीक है, फिर क्या होता है, रॉलेट एक्ट हो जाता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। फिर 1920 में अगर आप देखोगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। सितंबर में प्रपोजल रखा गया, दिसंबर के नागपुर सेशन में क्या होता है, प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, और 1921 में आप क्या देखते हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 जनवरी से स्टार्ट होके 1922 फरवरी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कॉल ऑफ कर लिया जाता है। तो पूरी क्रोनोलॉजी में चैप्टर रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो ये कहानी चलती है। अब क्या होता है, 1922 के बाद में अगला बड़ा मूवमेंट 1930 में आएगा, और वो बड़ा मूवमेंट कौन सा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस बड़े मूवमेंट के बीच में एक खाली पीरियड था, ट्रूस पीरियड, जब कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चल रहा है, उसमें क्या हो रहा था, तो उसके सारे एपिसोड ध्यान रखना। उस खाली पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि उस खाली पीरियड में क्या हो रहा था, तो स्वराज पार्टी बनी थी, जैसे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, जिससे गांव के लोग परेशान थे, अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे। साइमन कमीशन इंडिया आया था, जिसको हमने गो बैक साइमन के नारे के साथ वापस भगाने का प्रयास किया था, और हमें डोमिनियन स्टेटस का ऑफर मिला था। लेकिन
हमारे यंग लीडर्स ने बोल दिया था लेंगे तो पूरी आजादी लेंगे, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये सब इसके बीच में हो रहा था, लेकिन पूरी आजादी मिली नहीं। तब गांधी जी बोलते हटो, मुझे आने दो ड्राइविंग सीट पे, और फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। तो ये दो बड़े मूवमेंट, मतलब मैंने पूरी कहानी नरेट कर दी तुम्हें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है और बंद भी होता है। तो ये दो बड़े मूवमेंट के बारे में बताया गया है, और इन मूवमेंट्स के बारे में क्या बताया गया है, तो इन मूवमेंट्स में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या एजेंडा था। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कॉपरेशन हटाने की बात करी थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या बोला था कि कॉपरेशन भी हटाएंगे और डिसओबे भी करेंगे इनको। फाइन, इन मूवमेंट्स के अपने आप में लिमिटेशन थी। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिलीजन और कास्ट के चक्कर में क्या है कसाकसी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या लिमिटेशन थी, तो हमारे इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, खादी महंगी थी, कंट्री साइड में लोग वायलेंस को रिजॉर्ट कर लेते थे, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वायलेंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि मूवमेंट तो नॉन वायलेंस थे। समझ में आया? तो ये कुछ लिमिटेशन थी। तो ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। अब मुझे बताओ, ये 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। अब चैप्टर भी रिवाइज हो गया, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब आपको मैं देता हूं कि कौन से कोर एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक और टॉपिक है लास्ट में कि भाई साहब सिर्फ लड़ भिड़ के देश नहीं बनाए, देश बना है प्रेम से, ठीक है। तो हम एक साथ लड़ रहे थे, उससे हम यूनाइट हुए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी कल्चरल प्रोसेसेस भी थी जिन्होंने हमें एक साथ जोड़ा। तो वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई कैसे, तो कल्चरल प्रोसेसेस के थ्रू, फोक सॉन्ग, फोक डांस, पिक्चर्स, सिंबल्स एंड आइकन्स जैसे फ्लैग वगैरह, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये सारी चीजों ने भी हमें एकजुट लाने में मदद करी। ये इस टॉपिक पे अपने आप में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फाइन, तो ये मैंने तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू दिया। अब आ जाओ जरा देखते हैं अपन मस्ट नो सेक्शन। तो जैसे मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था और चैप्टर 2 में भी बता रहा हूं, इन दोनों चैप्टर में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, इन दोनों चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के ऊपर आते हैं। और मैंने क्रोनोलॉजी तुम्हें बहुत अच्छे से हंसते खेलते याद करवाई है कि 1915 से लगा के डायरेक्ट चला था 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर ब्रेक है, फिर उसके बाद में 30, 31, 32 में 2-3 चीजें हुई है। तो वो क्रोनोलॉजी जो है ना, कुछ इवेंट्स की क्रोनोलॉजी याद कर लो, जैसे गांधी जी इंडिया आए, चंपारण खेदा कब गए, अहमदाबाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत कमेटी कब बनी, कांग्रेस का नागपुर सेशन, चौरी चौरा इंसिडेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, लाहौर कांग्रेस सेशन, गांधी इरविन पैक्ट, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनी, ये वो सारा सब कुछ। तो ये सारी क्रोनोलॉजी ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि ये देखो 2024 में भी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आया है ये। फाइन, जैसे देखो कि 2020 में भी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आया है, और हर ईयर में कुछ ना कुछ क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन है। मैंने 2 ही लगाए एग्जांपल के तौर पे। तुम्हारा टास्क क्या है, आप देखो, अब तुम्हारा टास्क है कमेंट्स में आंसर बताना। स्वराज पार्टी बताया गया, लाहौर कांग्रेस सेशन बताया गया, गांधी इरविन पैक्ट बताया गया, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बताया गया। अब इसको एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, क्या होगा राइट आंसर, वो दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक से सुनो। शॉर्ट में देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में वो बोल रहा हूं जो नॉन नेगोशिएबल है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, या फिर वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि ये चीज ध्यान रख लेना, इस पे सवाल आएगा। तो ये जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक में जो इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडियन नेशनल मूवमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इस चीज पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। चाहे वो 2023 की बात कर लो, चाहे वो 2019 की बात कर लो, और चाहे किसी भी सेट में उठा के देख लो आप, 20, 21 सब में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुम मुझसे पूछो पूरे नेशनलिज्म इन इंडिया से सर एक क्वेश्चन बताओ बस, तो वो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ये होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप करी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या इंपैक्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करी हमारी कंट्री में। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, ये आंसर रहेगा आपका, ठीक है। मतलब ये वाला टॉपिक जो रहेगा इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ना। तो ये शॉर्ट में एक चीज ये ध्यान रखना। फिर आगे अगर बढ़े ना, तो जैसे फिर ये पूरा ये वाला पार्ट है अपना जलियांवाला बाग इंसिडेंट और ये सारी चीजें, इसमें कुछ कहीं ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर, जैसे वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये वो शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट एरियाज लेके चल रहे। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ तो अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें 2 नंबर पक्के करवा सकता हूं, ये एकदम शॉर्ट बोल रहा हूं मैं, इस चैप्टर से 2 नंबर पक्के करवा सकता हूं। सिर्फ 7-8 चीजें ध्यान रखना है। क्या है वो 7-8 चीजें? जो मैप वर्क की है ना, हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप वर्क आता है एग्जाम में, और उस हिस्ट्री के मैप वर्क में भी क्या अहमदाबाद, खेदा, चंपारण, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहां हुआ ये, ठीक है, चौरी चौरा, तो ऐसे 4-5 पॉइंटर्स वो हैं, और 2-3 कांग्रेस सेशन है। कौन कौन से? एक सितंबर का कांग्रेस सेशन है जो कि कोलकाता में हुआ था 1920 का, ठीक है। एक दिसंबर का कांग्रेस सेशन है जो कि कब हुआ था 1920 में नागपुर में,
और एक 1927 मद्रास का 1927, ठीक है, मद्रास का कांग्रेस सेशन है, 1927 मद्रास का कांग्रेस सेशन। तो ये कांग्रेस सेशन जो है, इन कांग्रेस सेशन को आपको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, मतलब अपने दिमाग में बैठा लेना है इन कांग्रेस सेशन को। गॉट इट। चलो, तो अब क्या बता रहा हूं कि ये 3 कांग्रेस सेशन और कुछ पॉइंटर जो मैं मैप वर्क में करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है, इसमें से 2 नंबर पक्के आना है, 2 नंबर पक्के आना है। तो ये तो ऑफ ट्रैक एकदम से मुझे ध्यान में आ गया कि हम श्योर शॉर्ट बता रहे, तो श्योर 2 नंबर तो बता ही दूं, ठीक है। अब बात करें डिफरिंग स्टैंड विद इन दी मूवमेंट, तो इसमें इस टॉपिक से आप देखोगे ना, तो जैसे मूवमेंट टाउन्स में कैसा था, कंट्री साइड में कैसा था, प्लांटेशन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, उस पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा या फिर एक एक पूछ लेंगे कि टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, कंट्री साइड में कैसे किया। प्लांटेशन वाले को रेड इसलिए क्योंकि प्लांटेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव चीजें भी हैं, जैसे जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाबा रामचंद्र जो थे अवध किसान सभा को लीड कर रहे थे, ये वो सारी चीजें। तो जैसे एक बॉक्स से भी क्वेश्चन आ गया वहां पे कि बारडोली सत्याग्रह को कौन लीड कर रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, समझ में आ रहा है। तो वो वहां जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया से ब्लू बॉक्स में से एक एक 2 क्वेश्चन आए, तो उनपे एक बार नजर दौड़ा लेना। लेकिन जो प्लांटेशन वर्कर्स वाली चीज है कि हाउ हैड द प्लांटेशन एंड ट्राइबल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, प्लांटेशन वर्कर्स वाले, ठीक है, वर्कर्स ऑफ असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, वो जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के चलते उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था, तो प्लांटेशन वाले पार्ट पे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको अपन सिक्योर कर लेते कि ये हमें पढ़ना है कि प्लांटेशन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसा था, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब ट्रूस पीरियड आया, मूवमेंट चालू हुआ, बंद हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट का कॉल ऑफ कर लिया। अब जब ट्रूस पीरियड आया ना, तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक से इवेंट की क्रोनोलॉजी पर और इंडिविजुअली भी एमसीक्यू आ सकते हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, तो ये जो पूरा टॉपिक चालू हो रहा है ना कि स्वराज पार्टी बनाते हैं वो लोग, स्वराज पार्टी बनाने के बाद में क्या होता है, डिप्रेशन जो आता है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, फिर उसके बाद में क्या होता है कि साइमन कमीशन भी आता है, और ये जो सारे एक एक टॉपिक्स है, तो ये जो सारे टॉपिक्स है, इन टॉपिक से एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस यंग लीडर्स थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पूरे ट्रूस पीरियड से टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाले टॉपिक से आए हैं। साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स थे मूवमेंट में, उन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रिच पीजेंट्स, जैसे ये है ना कि रिच पीजेंट्स ने क्या पार्टिसिपेट किया, पुअर पीजेंट्स ने क्या पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियल ओनर ने क्या पार्टिसिपेट किया, विमेन ने क्या पार्टिसिपेट किया, वर्कर ने क्या पार्टिसिपेट किया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसके पार्टिसिपेंट्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आए हैं। फाइन, अब मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो और कमेंट्स में बताना करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। जो मैं बोल रहा हूं ना कि यहाँ पे इंडिविजुअली एमसीक्यू आए हैं, ये जैसे साइमन कमीशन इंडिया में आया है, तो आइडेंटिफाई करो करेक्ट रीजन। तो ये वाले पार्ट में क्योंकि फैक्ट्स हैं, जैसे जब मैं हिस्ट्री में तुम्हें प्रिंट कल्चर वाले का शॉर्ट शॉर्ट दूंगा तो बताऊंगा कि प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर से भटेरे आपको क्या देखने को मिलेंगे कि एमसीक्यू बनते हैं, क्योंकि वहां पे फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो जहां फैक्ट्स रहेंगे वहां से एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। थ्योरी पे जैसे ये पुअर पीजेंट्री का क्या रोल रहा, बिजनेस क्लास का क्या रोल रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इस टाइप के क्वेश्चन, तो एक एक का पार्टिसिपेशन पूछा है। गॉट इट, ये हो गया लिमिटेशन वाला टॉपिक को आप शॉर्ट से छोड़ सकते हो। आगे बढ़े, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाला जो टॉपिक है आज लिखवा लो, क्या कि अगर नेशनलिज्म इन इंडिया से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो या तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाले टॉपिक से आएगा, या फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट रहा उससे आएगा। ये 2 टॉपिक के क्वेश्चंस के आंसर को एकदम ऐसे रट लेना है, इनके आंसर्स मैंने आपको लिख के भी दिए आगे, ठीक है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाले पे देखो क्वेश्चन आए हैं कि हाउ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। फाइन, डिफरेंट कम्युनिटीज ने कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करी, हर साल, चाहे वो 24 हो, 23 हो, 19 हो, 20 हो, हर साल आप देखोगे तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। फाइन, अब क्या है, तो ये मैंने तुम्हें पूरा चेता दिया एकदम क्या कि क्या नहीं छोड़ना है। अब क्या रट लेना एकदम, तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट था, ये मैंने पॉइंटर्स लिख दिए, रट लो। फाइन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट दोनों कैसे अलग थे एक दूसरे से, तो ये कुछ पॉइंटर्स आप याद कर लोगे ना, तो आपको मोटा माटी समझ में आएगा कि कौन से मूवमेंट में क्या था। फिर आप देखोगे तो जैसे पुअर पीजेंट्री, बिजनेस क्लास, विमेन के पार्टिसिपेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिए आंसर्स, पॉइंटर्स, तो इनको रट लेना एकदम। फाइन, साथ में क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप हुई, तो ये यूनाइटेड स्ट्रगल, कल्चरल प्रोसेस, सिंबल्स, फोकलोर्स, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वो सारे पॉइंटर्स लिख दिए हैं। गॉट इट। चलो भाई साहब, पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, अगला शॉर्ट का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा।
और इसी तरह से पूरा सिलेबस फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो आना है वो तो हमें सब पता है। फाइन, चलो तब तक मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।